में आने वाले जो सूफी सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों में जो सूफीज़्म नवीन आंदोलन स्टार्ट हुआ, उनमें से रहस्यवादी जो सूफी थे, उन लोगों ने खानका का तिरस्कार किया और वो लोग रहस्यवादी फकीर की जिंदगी जीना ज्यादा पसंद करे। उन लोगों ने निर्धनता और ब्रह्मचार्य को अपना गौरव प्रदान किया और फिर वो लोग बाद में अलग अलग नाम से जाने गए। जो लोग ये लोग सरिया कानून को नहीं मानते थे, जिन्हें बेसरिया कहा जाता था, और जो सरिया कानून को मानते थे उनको बासरिया कहा जाता है सूफीज़्म में और इस्लाम में। जो बेसरिया थे, जो इस्लामिक कानून नहीं मानते थे, जो लोग निर्धन, ब्रह्मचार्य और फकीर की जिंदगी जीते थे, उनके नाम है जैसे कलंदर, मदारी, मलंग और हैदरी। ये सूफीज़्म था। सूफीज़्म 12वीं शताब्दी तक आते आते भारत के अंदर चिश्ती से सबसे अधिक प्रभावी रहा। सूफीज़्म में चिश्ती था, तो चिश्ती जो थे, ये लोग अपने आप को इस तरह ढाला इन लोगों ने कि स्थानीय परिवेश को अपना लिया इन लोगों ने। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इनके उपदेशकों में सूफीज़्म, चिश्ती सूफीज़्म में। तो सबसे पहले 1235 में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जो गरीब नवाज के नाम से जाने जाते हैं, अजमेर राजस्थान में। फिर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, वो भी 1235 में भारत में रहे, इनकी मृत्यु का वर्ष था, और ये दिल्ली में इनकी दरगाह है। उसके बाद में शेख फरीउद्दीन गजे शंकर 1265 में, जो अदोजन पाकिस्तान में है। तो फिर शेख निजामुद्दीन औलिया, बहुत ही फेमस संत रहे, इनकी मृत्यु 1325 में हुई दिल्ली के अंदर। और फिर इनके शिष्य शेख निजामुद्दीन चिराग दिल्ली 1356 दिल्ली के अंदर। तो हम जिक्र करते हैं सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बारे में और उनकी कुछ खास बात। लोग इन सूफी संतों की दरगाहों पर जाते हैं, जियारत करते हैं इस्लामिक संसार की, और आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी बरकत की कामना करते हैं। जो पिछले 700 सालों से अलग अलग संप्रदायों, वर्गों और समुदाय के लोग इन पांच महान संतों की दरगाहों पर आते जाते रहे। इनमें से सबसे अधिक पूजनीय जो रहे, जिनके बारे में हमने जस्ट जिक्र किया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो गरीब नवाज के नाम से पहचाने गए, जाने गए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह सबसे पहला किताबी जिक्र 14वीं शताब्दी में हुआ, और ये सदाचार और धर्मनिष्ठा के आध्यात्मिक वारिसों की महानता और राजसी मेहमानों द्वारा अपने आप को लोकप्रिय किए। इनके टाइम पे सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 51 तक जो रूल कर रहे थे, पहला सुल्तान था भारत का, जो इस दरगाह पे गया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। फिर शेख की मजार पर सबसे पहली इमारत मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी में बनवाई। और चूंकि ये रास्ता दिल्ली और गुजरात के जोड़ने वाले व्यापारिक रास्ते में था, तो 16वीं शताब्दी तक आते आते अजमेर की दरगाह बहुत ही लोकप्रिय दरगाह हो गई। और इस दरगाह के जो भजन होते थे वो अकबर तक पहुंचे। अकबर यहाँ 14 बार आया अजमेर में, जी हाँ 14 बार आया। कभी कभी तो साल में 2-3 बार भी आता था। उसकी परंपरा थी कि कभी वो नई जीत के आशीर्वाद के लिए, तो कभी जीत के बाद आशीर्वाद के लिए, और कभी पुत्र प्राप्ति के अवसर पर अकबर खुद आता था। अकबर यहाँ पर यह परंपरा अकबर ने 1580 तक बनाए रखी। प्रत्येक यात्रा पर बादशाह दान भेंट किया करते थे। अकबर का ये सब बातें उनके जो शाही दस्तावेज हैं उसमें और आईने अकबरी में भी लिखे हुए हैं। अकबर ने 1568 में तीर्थयात्रियों के लिए खाना पकाने के लिए एक विशाल देग भेंट की अजमेर दरगाह में, और ये मस्जिद में बनाई जाती है। नाच संगीत की जियारत का हिस्सा होता है मस्जिद के अंदर। खासतौर पे कव्वाली गाई जाती है, रहस्यमयी गुणगान कव्वाली। और कव्वाली का अगर हम इतिहास जाने, तो अमीर खुसरो एक कवि था जो शेख निजामुद्दीन औलिया का अनुयायी था। उन्होंने कौल, अरबी भाषा में जिसका अर्थ है कहावत, का प्रचलन करके समा का एक विशिष्ट आकार दिया, भजनों को एक विशिष्ट आकार दिया। कौल को कव्वाली के शुरू और आखिरी में गाया जाता है, जिसके बाद सूफी कविता का पाठ होता था, जो फारसी, हिंदी, उर्दू में होती थी। जो कभी कभी इन तीनों ही भाषाओं के वे शब्द जिनमें मौजूद थे, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे गाने जाने वाली कव्वालियों में बहुत फेमस हुई, जो फिर बाद में सभी दरगाहों पर ये कव्वाली गाई जाने लगी भारत के सभी क्षेत्र के अंदर।
जिसके अंदर ईश्वर का नाम जप होता है। उनको आध्यात्मिक संगीत की महफिल बनाई जाती है और सभी चिश्ती संप्रदाय के उनके उपासक उस भक्ति में लीन हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं निजामुद्दीन औलिया की। निजामुद्दीन औलिया जो ये भी प्रसिद्ध थे, दिल्ली के बहुत ही फेमस दरगाह के शेख थे, पीर थे। इनके बारे में जो यमुना नदी के किनारे गियासपुर में इनकी दरगाह जो एक छोटे से कमरे में रहते थे। एक बड़ा हॉल था, जमात खाना था, जहां पर लोग आते थे, जाते थे, मिलते थे, उपासना करते थे और ये अपने परिवार और सेवक और अनुयायियों के साथ शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में रहते थे। शेख एक छोटे से कमरे में ऊपर रहते थे, जिसमें सुबह शाम वो कभी मिलते थे। आंगन में गलियारा होता था। खानका के चारों तरफ दीवार घिरी हुई रहती थी, जहां पे लोग आते थे, उनके लिए रसोई होती थी और रसोई में फुतू मतलब बिना मांगी हुई खीर से खाना बनता था। सुबह से देर शाम रात तक सब तबके के लोग, सिपाही, गुलाम, गायक, व्यापारी, कवि, राहगीर, धनी, निर्धन, हिंदू जोगी और कलंदर, सभी अनुयायी के लोग इबादत करने, ताबीज लेने और बहुत सारे मसलों पर बात करने शेख से आते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया के आगे आकर लोग झुकते थे। मिलने वालों को पानी पिलाना पड़ता था और उनको पिलाया भी जाता था। जो दीक्षा लेते थे उनका सिर मुंडन होता था, उनको यौगिक व्यायाम सिखाया जाता था और इस तरह भारत के अंदर एक आध्यात्मिक वारिसों को तैयार किया जाता था और ये तैयार किया गया निजामुद्दीन औलिया के द्वारा। तो निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती रहे चिश्ती संप्रदाय के बहुत ही फेमस